हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2021 20 जनवरी पहली शिफ्ट का आपका एग्जाम दोस्तों खत्म हो चुका है, जिसका यहां पर आप सभी को मैं 100% रियल क्वेश्चंस के साथ सभी क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आज की आपकी शिफ्ट में पूछे गए। दोस्तों, परीक्षा के पैटर्न में कुछ चेंजेस हुए हैं, वो भी मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताने वाला हूं। किन सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा सवाल आज की शिफ्ट में पूछे गए वो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही में दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी काम है कि बेल आइकन नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। साथ ही में अगर आप एमपीपीएससी और व्यापम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी लेकर आ चुका है आप सभी के लिए फ्री प्लान। जी हाँ, जहां पर 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलते हैं, वीकली फ्री मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं, 20,000 से ज्यादा लाइव क्विज यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो डाउनलोड करिए अनअकैडमी ऐप और कॉन्सेप्ट 10 कोड का प्रयोग करके आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। क्या आप प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र को। साथ ही में दोस्तों, आपको मैं बता दूं, क्या आप प्रीलिम्स 2020 क्रैक करने के लिए तैयार है तो अभी इनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में, जहां पर टॉप 3 रैंकर्स को 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन जो है यहां पर मिलने वाला है। साथ ही में आप सभी के लिए प्लस बैचेस भी स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर 60 डेज लाइव टेस्ट कोर्स देखने को मिलेगा। साथ ही में लाइव एमसीक्यूज रिवीजन बैच भी आप सभी के लिए शुरू कर दी चुकी है। साथ ही में 20+ प्रीलिम मॉक टेस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए यहां पर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, इस ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी ने ग्राहकों के लिए साइबर बीमा कवर की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है। तो ये है आपका फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट ने जो है समझौता किया है। दोस्तों, बहुत से क्वेश्चन जो है आपके रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो आपको आने वाले एग्जाम में नहीं दिखेंगे, हो सकता है कि ये फिर से आपके लिए रिपीट हो सके, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड आपके ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह। तो ग्रह आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो सिनेमा के पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश में सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग हुआ है। तो प्रसार शब्द का प्रयोग जो है हुआ है वो हुआ है अमेरिका देश में। तो अमेरिका आपका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। 2020 को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किए गए हैं राकेश अस्थाना। तो राकेश अस्थाना आपका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विंडोज एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल की जाता है। तो ये आपकी की होती है F6। तो F6 का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शिवाजी स्टेडियम जो दिल्ली में अवस्थित है किस खेल से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका हॉकी। तो हॉकी से ये क्या है? आपका संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 को फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है। तो ये खिताब जीता है पियरे गैलेसी ने। तो पियरे गैलेसी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विज्ञान की किस शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की जो है शाखा ये है जीवाश्म विज्ञान, जिसमें जो है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 जून 2020 को किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो ये आपका मनाया गया जैव विविधता दिवस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है हीरालाल जे कार्निया। तो हीरालाल जे कार्निया आपका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट को जो है ऊर्जा में यहाँ पर मापा जाता है। साथ ही में दोस्तों, आपको अब बता दूं कि अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनेस्को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में शीर्ष स्थान जो है किसने हासिल किया था। तो 2020 में यूनेस्को स्मार्ट सिटी में वियना ने जो है शीर्ष स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो ये किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो प्रथम जो भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है। तो ये जानी जाती है आपकी खादर नाम से। साथ ही में दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स क्लियर करने का आपका रामबाण कोर्स जो है ऑलरेडी 14 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो चुका है। तो अभी ज्वाइन कीजिए अल्टीमेट 60 डेज
क्रैश कोर्स को। साथ ही में आपको मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 20+ मॉक टेस्ट यहाँ पर ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। साथ ही में फुल लेंथ टेस्ट एवरी संडे यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्या आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए 10 मंथ फाउंडेशन बैच को, यहाँ पर प्रीलिम्स कोर्स के साथ साथ लर्न विद टॉप एजुकेटर के साथ यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। ये भी कोर्स आपका 12 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो ज्वाइन करिए रिवीजन बैच को। साथ ही में दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आप एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो अनअकैडमी स्वप्न पूर्ति कोर्स के साथ जुड़ जाइए, जहां पर कंप्लीट एमपीपीएससी मेंस प्रिपरेशन विद आंसर राइटिंग इन 35 डेज में आपको कवर करवाया जाएगा। तो किस तरीके से आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, ऐप डाउनलोड करने के बाद एमपीपीएससी और व्यापम की कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, प्लस पे जाने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कॉन्सेप्ट 10 कोड का प्रयोग करना है, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो डाउनलोड करिए अनअकैडमी ऐप और क्रैक करिए एमपीपीएससी और व्यापम की ऑल्स एग्जाम को। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो है आज की शिफ्ट में आपके पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एबीसी के मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है तो बी का यहाँ पर वार्षिक पूछा था ना, ये थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा। बी का वार्षिक वेतन क्या होगा ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था। देखिए सबसे पहले तो 3 पर्सन है तो मैं लिख देता हूँ ए, देन उसके बाद बी, उसके बाद सी। इनके रेशो गिवन है 2:3:5 का यहाँ पर रेशो दिया हुआ है। आगे बोला है कि यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। देखिए यहाँ पर मासिक वेतन की बात की गई और पूछा वार्षिक है ना, तो बोला क्या गया है कि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। तो अगर रेशो में देखें तो ए 2 है और सी कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर सी जो है यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका 5 हो जाएगा। तो देखा जाए तो रेशो में देखा जाए तो सी 3 ज़्यादा है, लेकिन रुपए में कितना है 12,000। तो 3 रेशो की वैल्यू बराबर हो जाएगी आपकी 12,000 रुपये की। तो बोला क्या है कि बी का मासिक वार्षिक वेतन, तो बी का वार्षिक मतलब 3 रेशो की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता चल चुकी है 12। तो यहाँ पर अगर आपको वार्षिक पूछेगा तो 12 का मल्टीप्लाई और कर लेना है। तो 12 कितना हो जाएगा 144,000। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर मासिक वेतन पूछेगा तो 12,000 और वार्षिक पूछेगा तो आप 12 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि एक महीने में 12 महीने होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया था कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। तो बताओ तीसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, देन उसके बाद सेकंड, उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थर्ड। बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है, यानी कि पहली दूसरी पर डिपेंड है। तो दूसरी अगर 100 होगी तो ये कितना हो जाएगी आपकी 125। उसके बाद बोला है तीसरी संख्या जो है दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तो दूसरी को आप 100 कर लीजिएगा, ये हो जाएगी आपकी 150। बस यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि रेशो आपके बन चुके हैं ये 100, तो यहाँ पर भी आपको 100 करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 100। तो 100 100 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना है 125 100 150। बोला है कि तीसरी संख्या पहली संख्या का, तो जिसके साथ का जुड़ा होता है उसको आपको डिवाइड में रखना पड़ता है। तो 125 और तुलना किससे कर रहे हैं तीसरी संख्या, तो 150 और परसेंटेज में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई 100। बस इसको यहाँ पर आप सोल्व कर लीजिए। 25 छंग 150, 25 पंजे 125, तो 5 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो 20 बार, तो 20 गुणे 6 कितना हो जाएगा 120% होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सुरेश का मुकेश की आयु से अनुपात 7:4 है। यदि सुरेश की आयु मुकेश की आयु से 18 वर्ष अधिक हो तो बताओ मुकेश की आयु क्या है। देखिएगा यहाँ पर आपको सुरेश दिया हुआ है, देन यहाँ पर मुकेश दिया हुआ है, तो इनकी आयु का रेशो कितना गिवन है फ्रेंड्स 7:4 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि यदि सुरेश की आयु मुकेश की आयु से 18 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल रहा है कि 18 वर्ष यहाँ पर अधिक है, तो रेशो में यहाँ पर कितना है, रेशो में यहाँ पर फ्रेंड्स 3 है, तो 3 बराबर आपका 18 हो जाएगा। तो एक रेशो बराबर आपका कितना हो जाएगा 18 के बट्टे में 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझ में आ गया। बस उसके बाद यहाँ पर पूछा क्या है, बताओ मुकेश की आयु क्या है। तो मुकेश की आयु मल्टीप्लाई 4 कर लीजिए, तो 3 से 6 टाइम 6 × 4 कितना हो जाएगा 24 ईयर। तो मुकेश की आयु 24 ईयर। अगर सुरेश की पूछेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 18 के बट्टे में 3 × यहाँ पर 7 कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 × 18 7 ×
42। तो यहाँ पर अगर आपसे सुरेश की आयु पूछी जाएगी तो 42, मुकेश की आयु पूछी जाएगी तो कितनी हो जाएगी 20। तो फ्रेंड्स ये थे आज की आपकी शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं सभी आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा।